नेपाल में विद्रोह को लेकर बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, काठमांडू के आसपास के इलाकों से जत्थे रवाना हो रहे हैं। बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों के जत्थे जो हैं वो काठमांडू के लिए निकल रहे हैं। ये तो अब काठमांडू की तरफ कूच करते हुए प्रदर्शनकारी, नेपाल के अलग अलग हिस्सों से आंदोलनकारियों के जत्थे राजधानी काठमांडू की तरफ कूच करते हुए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मतलब वो सत्ता की गद्दी काठमांडू, और उसी काठमांडू पर अब इस सरकार का नहीं, केपी शर्मा ओली का नहीं, बल्कि आंदोलनकारियों की पकड़ और आंदोलनकारियों की मौजूदगी और आंदोलनकारियों का राज होगा। इसी संदेश को देने के लिए बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों के जत्थे हैं, अलग अलग इलाकों से कूच कर रहे हैं काठमांडू की तरफ। ये तस्वीर आप देखिए कैसे ये आंदोलनकारियों का जत्था आगे बढ़ता हुआ काठमांडू के जो आसपास वाले इलाके हैं वहां से ये सैकड़ों की तादाद में हुजूम है जो अब राजधानी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इनके निशाने पर वही मंत्रियों के आवास है, इनके निशाने पर वही राजनीतिक दलों के दफ्तर हैं, इनके निशाने पर वही नेपाल की संसद है जो आखिरी किले के तौर पर अभी भी आंदोलनकारियों के सामने एक चुनौती है, जिसे आखिरी किले के तौर पर घेराबंदी करके अभी भी सेना ने बचा के रखा हुआ है। लेकिन कब तक, सवाल यही है, आखिर कब तक? क्योंकि देखिए कैसे और हुजूम आंदोलनकारियों का आगे बढ़ता हुआ काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ अब और बढ़ेगी, क्योंकि काठमांडू के आसपास के इलाकों से भी आंदोलनकारियों के जत्थे हैं जो अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो कर्फ्यू लगाया गया था और इसी के चलते बहुत से लोग ऐसे थे जो शायद अपने घरों से ना निकले हों, लेकिन अब लोगों का हौसला बढ़ रहा है, आंदोलनकारियों के हौसले बुलंद हैं। और अब आंदोलनकारी जो सुबह से बाहर नहीं निकले थे वो आंदोलनकारी भी अब सड़क पर उतर रहे हैं, समूह में जत्थे बनाकर वो आंदोलनकारी काठमांडू के आसपास वाले इलाकों से आगे बढ़ते हुए काठमांडू राजधानी की तरफ कूच कर रहे हैं। संसद भवन को घेरने के लिए बड़ी तादाद में आप देखिए कैसे प्रदर्शनकारी काठमांडू की तरफ कूच करते हुए, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़कों पर हर तरफ अब आंदोलनकारी ही आंदोलनकारी नजर आ रहे हैं। जो सुरक्षा बल है उनका नामो निशान अब नहीं है। पुलिस ने ऐसा लग रहा है, सेना ने ऐसा लग रहा है कि इन आंदोलनकारियों के सामने हथियार डाल दिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ सेना एक भूमिका में नजर आ रही है, और वो भूमिका ये है कि मंत्रियों के रिश्तेदारों, सहायकों की जान बचाने भर का काम ही सेना कर रही है। इसी काम में अब सेना के हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं। अन्यथा हर तरफ सिर्फ प्रदर्शनकारी हैं, हर तरफ प्रदर्शनकारियों का हुजूम है, हर तरफ प्रदर्शनकारियों का बोलबाला है। आज सुबह से ही प्रदर्शनकारियों ने कोई जगह नहीं छोड़ी। जहां जहां मंत्रियों के आवास, वहां वहां प्रदर्शनकारियों का हुजूम सुबह से पहुंच रहा है, पथराव कर रहा है, आगजनी कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इतना बढ़ा, राष्ट्रपति का जो निजी आवास है वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे और वहां जाकर प्रदर्शनकारियों ने घर के बाहर पहले तोड़फोड़ की, फिर राष्ट्रपति आवास के अंदर घुस गए और वहां जाकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हुड़दंग मचाया। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, काठमांडू की जो मेयर हैं उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, नारे लगा रहे हैं मेयर के समर्थन में। आंदोलन का अहम चेहरा मेयर जो है बुलंद शाह वही बनकर उभरे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये काठमांडू के मेयर हैं, इनका नाम बुलंद शाह है, और ये जो मेयर हैं ये निर्दलीय जीते हुए हैं। इनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध है नहीं, ये निर्दलीय है, और ये कल भी आंदोलनकारियों के पक्ष में उनका समर्थन कर रहे थे और अब आज आंदोलनकारी मेयर के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। बालन को क्रेज गाइस, बालन को क्रेज। बालन को क्रेज गाइस, बालन को क्रेज।
बालन को क्रेज गाइस, बालन को क्रेज। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर जो काठमांडू के मेयर हैं बलेन शाह, उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। बलेंद्र शाह, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी पैदाइश जो है, ये भी युवा ही हैं, इनकी पैदाइश 1990 की है और ये जो बलेंद्र शाह हैं वो लगातार इन आंदोलनकारियों के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। बलेंद्र शाह जो हैं, इनका किसी राजनीतिक दल से कोई जुड़ाव नहीं है, ये इंडिपेंडेंट के तौर पर, निर्दलीय के तौर पर काठमांडू में मेयर चुनाव जीते और 2022 से ये काठमांडू में मेयर का पद संभाले हुए हैं। और ऐसे में अब इन्हीं बलेन शाह के समर्थन में यहाँ जमकर काठमांडू की सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारी जो हैं वो बलेन शाह के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। जहाँ एक तरफ प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है नेपाल का, वहीं बलेन शाह जो निर्दलीय हैं, बलेन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, बलेन शाह जिन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, उन बलेन शाह के समर्थन में प्रदर्शनकारी अब नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, नेपाल पुलिस का मंत्रियों की सुरक्षा से इनकार। पुलिसकर्मियों ने मंत्रियों की सुरक्षा करने से मना कर दिया है। नेपाल में विद्रोह को लेकर ये बड़ी खबर है। पुलिस वालों ने हथियार डाल दिए हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं नेपाल में हम मंत्रियों की सुरक्षा नहीं करेंगे। पुलिस वाले भी अब ऐसा लग रहा है कि जनता के इस विद्रोह में जनता के साथ आकर जनता के पाले में खड़े हैं। मैं तो पहले से ही आपसे कह रही हूँ कि हर तरफ प्रदर्शनकारी है, लेकिन पुलिस का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पुलिस ने आज सुबह से हथियार डाल दिए हैं, पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। ये बात जो पुलिस है, जो सुरक्षा बल है, नेपाल की सेना है, वो सब समझ रहे हैं कि यहाँ सामने उनके नेपाल के अपने लोग हैं, नेपाल की जनता है, नेपाल की बहुसंख्यक आबादी है और ऐसे में उसका सामना वो कर नहीं सकते। इसीलिए इस वक्त देश की आवाज के सामने अब जो नेपाल के सुरक्षा कर्मी हैं वो भी पस्त पड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने मंत्रियों की सुरक्षा करने से मना कर दिया है। पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि हम मंत्रियों की सुरक्षा नहीं करेंगे। और ऐसे में कुछ देर पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, जो सेना है वो कई मंत्रियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए, मंत्रियों के परिवारों को, रिश्तेदारों को, उनके सहायकों को, सबको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे यहाँ पर कई मंत्रियों के आवास को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर मंत्रियों के आवास इस इलाके में और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम पहुंचा और सब कुछ खाक प्रदर्शनकारियों का ये हुजूम करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत मुमकिन है कि ये वही भैंसोपाटी वाला इलाका हो जहां से कुछ देर पहले जो मंत्री थे उनको बचाया गया। कई मंत्रियों को, उनके परिवार के लोगों को यहां से सुरक्षित पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि सेना को इस बात का अंदाजा लग गया था कि जो प्रदर्शनकारी हैं, अगर उनके हाथ यहां पर मंत्री और उनके लोग लग गए तो फिर प्रदर्शनकारी उन्हें छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे उनको। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी इस वक्त प्रदर्शनकारियों में है और ये प्रदर्शन रह रहकर जो हिंसक भी हो रहा है और उसी वजह से पहले ही सेना ने यहां से मंत्रियों और मंत्रियों के परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा भड़क रही है। संसद पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है, जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, मंत्रियों के घरों पर हमला किया जा रहा है और आंसू गैस के गोले सेना की तरफ से दागे जा रहे हैं बीच बीच में हालात काबू करने के लिए, लेकिन उसका कुछ ज्यादा असर प्रदर्शनकारियों पर हो नहीं रहा है। वहीं तस्वीरें देखिए आप कैसे राष्ट्रपति का जो निजी आवास है वहां घुस गए प्रदर्शनकारी, वहां तोड़फोड़ करके सब कुछ नष्ट किया गया। पार्टियों के जो दफ्तर हैं उनमें आगजनी की गई है और जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के केपी शर्मा ओली, उनके निजी आवास को आग के हवाले कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री का जो घर है वहां पर भी हमला बोला गया। कुछ भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे टिक नहीं रहा। हर तरफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फट पड़ा है और इसकी जद में सरकार है, मंत्री हैं और जो राजनीतिक व्यवस्था है नेपाल की वो आ चुकी है। हालांकि समर्थन में सिर्फ जो काठमांडू के मेयर हैं बलेन शाह, उनके लिए प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, उनके समर्थन में प्रदर्शनकारी आवाज बुलंद कर रहे हैं और बाकी पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, उसको लेकर प्रदर्शनकारियों में बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है।
कैसे प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर आज सुबह से आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इस्तीफा नहीं देते केपी शर्मा ओली। यही वो मांग है। संसद भवन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल का संसद भवन भी नहीं बचा। नेपाल के संसद भवन पर भी प्रदर्शनकारियों का आखिरकार गुस्सा फूटा। बहुत देर तक सेना ने मोर्चा संभाले रखा, लेकिन आखिरकार प्रदर्शनकारियों के सामने सेना कुछ नहीं कर पाई। प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में घुसे और नेपाल की संसद भवन परिसर में घुसने के बाद प्रदर्शनकारियों ने यहां पर आग लगा दी है। ये तस्वीरें आपके सामने, ये नेपाल के संसद भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेपाल की संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों का हुजूम है और यहां पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। तस्वीरें आपके सामने, संसद भवन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई। ये नेपाल की संसद की तस्वीरें हैं। नेपाल के संसद भवन में आग लगा दी गई है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा लगातार धड़क रहा है। प्रदर्शनकारी इंतजार करने के मूड में नहीं है। सेना प्रमुख की तरफ से नेपाल में सलाह दी गई है प्रधानमंत्री को नेपाल के कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप अपना पद छोड़ दीजिए, तभी ये गुस्से की आग शांत होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केपी शर्मा ओली हैं, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके सामने ये प्रदर्शनकारी हैं जो पीछे नहीं हट रहे हैं। और अब प्रदर्शनकारियों के गुस्सा फूटा है। संसद भवन परिसर पर आग लगा दी है, संसद भवन परिसर में, और अंदर घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ बाहर जो आगजनी की गई है संसद भवन के, वो तस्वीर आप देख रहे हैं, धुएं का गुबार उठता हुआ। ये बाहर की तरफ की तस्वीर है संसद भवन से जो ली गई है। और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं प्रदर्शनकारी एक नजर आ रहा है सेल्फी लेता हुआ, वो दरअसल संसद भवन परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं। और देखिए जरा अंदर, यहाँ अंदर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं, संसद भवन में घुस चुके हैं और संसद भवन को अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ पहुंचकर प्रदर्शनकारी सब कुछ तोड़ फोड़ करते हुए, जलाकर खाक करने पर आमादा नजर आ रही है। देखिए जरा हुजूम देखिए, हजारों की तादाद में यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, संसद भवन परिसर में दाखिल हो चुके हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटेंगे। ये तस्वीरें बता रही है, अरे चढ़ चुके हैं। गौर से देखिए जरा इन तस्वीरों को। वो संसद भवन की जो इमारत है, न सिर्फ संसद भवन परिसर बल्कि संसद भवन की इमारत के ऊपर छतों पर भी प्रदर्शनकारी पहुंच गए। गौर से अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको दिखेगा छतों पर प्रदर्शनकारी चढ़े हुए हैं। नीचे संसद भवन परिसर में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारियों का हुजूम है। कुछ देर पहले तक यहाँ पर सेना मोर्चा संभाले हुए थी, लेकिन अब सेना ने भी ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। अपने ही लोगों के सामने सेना कितनी देर तक लोहा लेती? आखिरकार अपने ही लोगों पर सेना क्यों कर गोलियां दागती? सेना ने हथियार नहीं उठाया। प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में अंदर आ चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन परिसर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। संसद भवन परिसर के अंदर तो आपको ये सैलाब दिख ही रहा है आंदोलनकारियों का। जो संसद भवन की इमारत है, उस इमारत की छत पर भी आपको प्रदर्शनकारी चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से संसद भवन पर कब्जा करके प्रदर्शनकारी संदेश सीधे केपी शर्मा ओली को दे रहे हैं, कुर्सी खाली करो, क्योंकि यहां इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये तस्वीरें पहले ही बता रही थी कि केपी शर्मा ओली टिक नहीं पाएंगे और आखिरकार केपी शर्मा ओली को झुकना पड़ा है। केपी शर्मा ओली को अब से कुछ देर पहले नेपाल के सेना प्रमुख की तरफ से सलाह दे दी गई थी कि आप इस्तीफा दे दीजिए और लीजिए। अब ये बड़ी खबर आ रही है दोपहर के 2:08 का समय, जब ये खबर सामने आ गई है, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। कहां तो केपी शर्मा ओली की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई थी, कहां तो केपी शर्मा ओली ने शाम 6:15 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाकर ये कहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि वो इस्तीफा देंगे। लेकिन अब की बड़ी खबर यह है कि केपी शर्मा ओली ने अभी इस्तीफा दे दिया है। इतना दबाव बना, कोई और रास्ता बचा नहीं, कोई विकल्प बचा नहीं। हर तरफ मंत्रियों के घरों को फूंका जा रहा था, राजनीतिक दलों के दफ्तरों को निशाने पर लिया जा रहा था। यहां तक कि जो भी मंत्री हत्थे चढ़ रहा था प्रदर्शनकारियों के, उन मंत्रियों को पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा था, खदेड़ा जा रहा
रहा था, सेना ने हथियार डाल दिए थे, पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी हो गई थी, कोई विकल्प बचा नहीं था केपी शर्मा ओली के सामने और आखिरकार केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल का विद्रोह अब ऐसा लग रहा है कि अपने अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो मांग जिसको लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए थे, केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। जगविंदर पटियाल, मुझे ये लगता है कि बहुत देर कर दी केपी ओली ने, क्योंकि अब तक तो सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। चाहे जितने भी मंत्रालय थे, जितने भी पार्लियामेंट हाउस था, जितनी भी बड़ी सरकारी बिल्डिंगें थी जिनको कि ये माना जाता था कि ये नेपाल का पॉलिटिकल सेंटर है, उन बिल्डिंगों को विद्रोह पर उतरी जनता ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, आग के हवाले कर दिया। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर, वहां पर हजारों की भीड़ अंदर खड़ी है, आर्मी को भगा दिया गया है, सारी बिल्डिंग को आग लगा दी गई है, सब फर्नीचर जला दिया गया और पूरे आसमान में धुआं ही धुआं है। मुझे ये लगता है कि जैसे ही जनता ने ओली सरकार के खिलाफ अपने विद्रोह का बिगुल बुझाया था, अगर उन्होंने समय रहते ये कदम उठा लिया होता तो शायद आज इस तरह के हालात न बनते। ये तो जनता आर पार की लड़ाई के मूड में थी तो ओली को हटना पड़ा, लेकिन उनके लिए आगे भी रास्ता आसान नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपने जो कुछ नेपाल में बनाने का सपना दिखाया था उस सब को गवा कर इस्तीफा दिया तो उसका क्या फायदा, सब कुछ बर्बाद हो गया। अगली जो सरकारें हैं वो लंबी देर तक इस सारे सिस्टम को खड़ा नहीं कर पाएंगी। अभी चुनाव करवाना भी जो है वो संभव नहीं होगा। जितने युवा ग्रुप हावी हो गए हैं, जिस तरह से सरकार को पीछे धकेला है, उसके लिहाज से ये जितना बड़ा राजनीतिक संकट यहाँ खड़ा हुआ है भारत के पड़ोसी देश में, जी लगता है कि इसके जिम्मेदार ओली है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। जगविंदर रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र केएम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं वीरेंद्र से। वीरेंद्र, आखिरकार इस्तीफा देने को मजबूर हो गए, केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो गया है? जी बिल्कुल, केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और वो इस्तीफा पत्र जो है राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं उनके सामने पेशकश कर दिए हैं। हालांकि वहां रामचंद्र पौडेल जी अभी अपना विज्ञप्ति जारी नहीं किया है। जैसे ही रामचंद्र पौडेल उस इस्तीफा को स्वीकृत कर देगी वैसे ही उनका पद खत्म हो जाएगा और ये सभापति जो शेर बहादुर देउवा है नेपाली कांग्रेस के, उनके दबाव स्वरूप उन्होंने राजीनामा दिया है, इसे कहा गया है। हालांकि ये बात अभी खबरें ऊपर से पुष्टि नहीं हुई है और माहौल ये खराब हो गया है कि जो सिंह दरबार इलाका है, जो सिंह दरबार में प्रधानमंत्री की कार्यालय है, बाकी सारे मंत्रालय है, उसके जेएनजी युवा कुत्ता ने कब्जा कर रखा है। जी रोमाना, सिंह दरबार पर कब्जा कर रखा है, तमाम जो मंत्री हैं उनके आवास को निशाने पर लिया, राष्ट्रपति के निजी आवास को नहीं बख्शा, प्रधानमंत्री के निजी आवास को नहीं छोड़ा और साथ ही साथ हमने देखा कैसे अब तो संसद भवन में भी कब्जा आंदोलनकारियों का हो गया है। वो सलाह आपसे कुछ देर पहले नेपाल के सेना प्रमुख ने भी केपी शर्मा ओली को दी थी कि इस्तीफा दीजिए, जब तक आप कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तब तक ये लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा। ऐसे में अब जानकारी क्या मिल रही है? इस्तीफा देने के बाद जो कयास लग रहे थे कि देश में तो रह नहीं पाएंगे केपी शर्मा ओली, क्या नेपाल छोड़ने की या नेपाल से भागने की फिराक में है अब केपी शर्मा ओली? क्या अपडेट वीरेंद्र? जी बिल्कुल, अभी ये तो कहा नहीं जा सकता है, कयासे से लगाई जा सकती है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हालांकि सरकारी आवास पे हेलीकॉप्टर को तैयार रखा गया है, सारे मिनिस्टर को जो है सेना का हेडक्वार्टर है, इस हेडक्वार्टर के अंदर में रखा गया है, सारे नेता बड़े बड़े लीडर प्रधानमंत्री को स्वयं सेना के अंदर में रखा गया है। तो मेरे ख्याल से जब सेना के हेडक्वार्टर यानी कि सेना के सुरक्षा केंद्र में चले गए तो हमें नहीं लगता है कि उन्हें विदेश भेजा जाएगा, नेपाल में ही रखा जाएगा। और इसी बीच में नेपाल के जो पूर्व राजा है ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह, तो ज्ञानेन्द्र का भी एक विज्ञप्ति आया है, उन्होंने भी कहा है कि शांति के माध्यम से, संवाद के माध्यम से इनको समाधान किया जाए, इसका समाधान नेपाल में ही खोजा जाए, इस टाइप का उनका विज्ञप्ति आया है। तो ये माहौल एक अलग सी बन गई है, अभी तत्काल कहना मुश्किल हो गया है। रोमाना, मुझे ये बताइए कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, ये खबर क्या प्रसारित कर दी गई है वहां पर किसी राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से ताकि जनता तक ये जानकारी पहुंचे? वीरेंद्र जी बिल्कुल, चारों ओर नेपाली मीडिया में ये खबर फैल गई है कि केपी शर्मा ओली का इस्तीफा आ गया है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल इसको स्वीकृत नहीं करेंगे, वहां से औपचारिक तौर पे घोषणा नहीं करेंगे, उनको काम चलो प्रधानमंत्री के रूप में घोषणा नहीं करेंगे, तब तक ये औपचारिक तौर पे नहीं आएगी। हालांकि इसी बीच में नेपाली कांग्रेस के कुछ सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया है, मंत्री को दिया था ही,
लेकिन सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि औपचारिक तौर पे जब तक राष्ट्रपति भवन से ये स्वीकृत नहीं हो जाती है और वहां से नहीं कहा जाता है, तब तक औपचारिक पुष्टि होना मुश्किल हो गया है। लेकिन नेपाली सारा मीडिया में ये खबर फैल गई है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा आ गया है। अभी कहाँ है केपी शर्मा ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री अभी कहाँ हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो बालवाटार में थे और बालवाटार से उन्हें रिस्क्यू करके जो है ले गया है कि आर्मी हेडक्वार्टर में रखा गया है। जो आर्मी हेडक्वार्टर काठमांडू में ही है, आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर में रखा गया, आर्मी की सुरक्षा में। ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र के हम इस वक्त बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, केपी शर्मा ओली, उन्हें सेना ने अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया है। उन्हें सेना हेडक्वार्टर में इस वक्त सेना ने अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। क्या परिवार के लोग भी साथ में हैं केपी शर्मा ओली के? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है वीरेंद्र? जी, केपी शर्मा ओली के साथ में एक मिनिस्टर भी साथ में है। मिनिस्टर ने मीडिया को कोट किया है, मिनिस्टर ने फोन में बात किया है। जो मिनिस्टर है संचार मंत्री और पृथ्वी सुब्बा गुरुङ को कोट करते हुए नेपाली मीडिया में खबर चल गई कि हम अभी सुरक्षित हैं और हमें आर्मी क्वार्टर में रखा गया है, हमें आर्मी ने सुरक्षा दे रखा है, हम आर्मी क्वार्टर में हैं। ना कि प्रधानमंत्री और मंत्री, सारे मिनिस्टर, सारे बड़े लीडर शेर बहादुर देउवा समेत सारे अभी आर्मी हेडक्वार्टर में रखा गया है। जो मंत्री क्वार्टर थे, मंत्री क्वार्टर यानी कि सरकारी मंत्री क्वार्टर भैंसी पार्टी में है, जहां पे सारे मिनिस्टर का सरकारी क्वार्टर हुआ करता था, वहां पे आगजनी कर दी गई है। वहां से भी सारा परिवार लोग को भी उठा के अभी आर्मी हेडक्वार्टर में रखा गया है। रोमाना, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी जो राष्ट्रपति हैं वहां के रामचंद्र पौडेल, उनकी तरफ से इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। और लेकिन ये खबर जो है वो एक तरीके से जंगल में आग की तरह नेपाल के लोगों तक पहुंच चुकी है। और बड़ी बात यह है कि चाहे नेपाल के ये प्रधानमंत्री हो जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, या फिर अन्य मंत्री हो, इनमें से सभी को आर्मी ने अपने सुरक्षा घेरे में, अपने हेडक्वार्टर में रखा हुआ है। कोई भी इस वक्त नेपाल का मंत्री अपने घर पर नहीं है, क्योंकि सबके लिए सुरक्षा को लेकर वहां पर स्थिति बेहद गंभीर बन चुकी है। आंदोलनकारी गुस्से में हैं, आंदोलनकारियों के निशाने पर अगर आ जाते हैं, सामने अगर पड़ जाते हैं ये मंत्री, तो फिर बचेंगे नहीं। इसीलिए सेना ने सभी मंत्रियों को, यहां तक कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी इस वक्त आर्मी हेडक्वार्टर अपनी सुरक्षा घेरे में शिफ्ट कर दिया है। वीरेंद्र हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। वीरेंद्र, अब जबकि यह खबर पहुंच रही है लोगों तक कि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये मांग जिसको लेकर आंदोलनकारी उतरे थे, अब आंदोलनकारियों का ये प्रदर्शन क्या धीरे धीरे कर यहां पर रंग बदल रहा है और कुछ जश्न की तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई है क्या? कब तक सड़क छोड़ेंगे प्रदर्शनकारी, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है वीरेंद्र? जी बिल्कुल, प्रदर्शनकारी का मूल आज दो मांगे थी। एक मांग जो केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो, और मैं आपको ये खबर दे दूं कि जो रामचंद्र पौडेल है राष्ट्रपति, उनके तरफ से घोषणा कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया और आज से प्रधानमंत्री काम चला हो गए हैं। उनके तरफ से एक विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है, उसके वेबसाइट पे रख दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय से ये औपचारिक रूप से पुष्टि कर दी है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है, दर्शकों को बतानी चाहिए हमें। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने मोहर लगा दी है। जो इस्तीफा है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का, वो स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रपति की तरफ से ये देश को जानकारी दे दी गई है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब अपने पद पर नहीं है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विद्रोह जो हुआ, जन आंदोलन जो हुआ, जन आक्रोश जो नेपाल में देखने के लिए मिला, उसके बाद आखिरकार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज इस्तीफा दिया और अब उस इस्तीफे पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति के साथ मुहर लगा दी है। फिलहाल केपी शर्मा ओली समेत जितने भी उनकी सरकार के मंत्री थे, कोई भी अपने घर में, अपने आवास में महफूज नहीं, सुरक्षित नहीं। सभी को सेना ने इस वक्त आर्मी हेडक्वार्टर काठमांडू में शिफ्ट कर दिया है। सेना की सुरक्षा में है ये सभी लोग। फिर से आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी वीरेंद्र के पास। वीरेंद्र, और एक खबर ये भी है कि जो सिंहदरबार में जो भी प्रदर्शनकारी चले गए थे, जैसे ही खबर फैला कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो गया है,
सारे प्रदर्शनकारी सम्मिलित होके सिंगलवार छोड़ दिए, यानी कि सिंगलवार से बाहर आ गए और विजय जुलूस मनाना शुरू कर दिया गया है। सिंगलवार के सामने मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, सिंगलवार के सामने जो पूर्वी गेट है और जो पश्चिमी गेट है, दोनों गेट में अभी लोग विजय जुलूस करना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जेएनजी आंदोलन का आज का मांग ये था कि वर्तमान मौजूदा सरकार का भंग हो और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाया जाए, उस कमेटी के द्वारा छानबीन की जाए कि कल गोली क्यों चलाया गया और जेएनजी को क्यों मारा गया। उसके बाद एक नागरिक सरकार के गठन हो, ये भी मांग किया गया था और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की विज्ञप्ति में ये कहा गया है शांति और संवाद के माध्यम से नई सरकार की गठन की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने स्वीकार कर लिया है और साथ ही जो आंदोलनकारी थे, अब धीरे धीरे कर आंदोलन जिसमें गुस्सा था, आक्रोश था, अब उसमें खुशी और जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। आपसे कुछ देर पहले तक जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने सिंह दरबार इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन जैसा कि अपडेट हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम ने दिया है, अब धीरे धीरे कर जो आंदोलनकारी हैं सिंह दरबार वाला इलाका, जहां पर प्रधानमंत्री के दफ्तर से लेकर कई अन्य मंत्रालयों के दफ्तर हैं, उस इलाके को प्रदर्शनकारी अब खाली कर रहे हैं और वहां पर जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जगविंदर पटियाल से जानते हैं। जगविंदर, सिंह द्वार वाले इलाके में जो पहुंचे थे, सिंह दरबार वाले इलाके में प्रदर्शनकारी, वहां पर वो जश्न मना रहे हैं। आप मौजूद हैं संसद भवन परिसर के नजदीक, यहां पर भी क्या प्रदर्शनकारी अब जश्न के मूड में नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ जश्न है, यहाँ आग लगाती गई है पूरी पार्लियामेंट को और पूरी पार्लियामेंट धू कर जल रही है। उसका सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। पूरी बिल्डिंग के अंदर आग लगा दी गई है और बाहर जो है वो प्रदर्शनकारियों का हजूम है। टायरों को आग लगाई गई है, वहां से पुलिस और आर्मी को खदेड़ दिया गया है और ये मान लीजिए कि उन्होंने एक तरह से खुद ही सरेंडर कर दिया और जब भीड़ अंदर घुसी तो उसके बाद रिटेलिएट नहीं किया गया। पार्लियामेंट में अब कुछ सिवा धुएं और मलबे के कुछ बचा नहीं है। पूरी बिल्डिंग जल रही है और लोग अब पहले की संख्या में कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन अब भी उसके प्रांगण में जहां पर की सबकी गाड़ियां पार्क होती थी और तमाम पुलिस छावनी की तरह बना रहता था वो इलाका, वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। कोई रिटेलिएशन नहीं है और युवाओं को लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि उनकी जीत है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इतनी विध्वंसक जीत है इन युवाओं की कि शायद केपी ओली शर्मा को इसका एहसास पहले होना चाहिए था। एक शासक इस बात की पकड़ पहले से रखता है। इतना नुकसान होने के बाद अब इस्तीफा देना मुझे लगता है बहुत देर कर दी केपी ओली ने इस्तीफा देते देते केपी शर्मा ओली ने यकीनन बहुत देर कर दी, क्योंकि देखिए जनता की बेसब्री लगातार बढ़ती गई और ऐसे में जनता का गुस्सा इसके साथ लगातार बढ़ता गया और इसी का नतीजा ये कि कई राजनीतिक दलों के दफ्तरों से लेकर मंत्रियों के आवास से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निजी आवास से लेकर सब कुछ जलाकर खाक कर दिया है इन प्रदर्शनकारियों ने। जो मंत्री इनके हत्थे चढ़े उनको भी जमकर पीटा है इन प्रदर्शनकारियों ने। फिलहाल सेना को एक्शन में आना पड़ा और सेना का एक्शन आज सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों की सुरक्षा तक ही सीमित रहा है। हमने देखा किस तरीके से कई मंत्री जो फंसे हुए थे अपने आवास में, वहां पर सेना के हेलीकॉप्टर्स पहुंचे और उन्हीं के जरिए सेना ने मंत्रियों को, उनके साथियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया है। मैं जल्दी से रुक करती हूँ, स्टूडियो में हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, नीरज राजपूत और आशीष कुमार सिंह। नीरज के पास पहले दर्शकों को लेकर चलेंगे। नीरज, यही एक रास्ता बचा था केपी शर्मा ओली के सामने, इस्तीफा दें, और आखिरकार वो इस्तीफा हो गया। बिल्कुल रोमाना, ये तो होना ही था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता आ गई है और इसीलिए सिंहासन खाली करना पड़ा आज केपी शर्मा ओली को। हालांकि काफ़ी थोड़ा देर लगा दी, 36 घंटे लगा दिया। अगर पहले किया होता तो शायद इतनी जानें बच सकती थी। लेकिन ये दिखाता है कि किस तरह से जो लोग हैं, नेपाल की जनता थी वो त्रस्त थी अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री से, कि अब जो जैसे ही सेना के प्रमुख हैं उनके अशोक राज सिंहदेल है, उन्होंने कहा था, उनको इस बात का अंदेशा था कि अगर केपी शर्मा ओली रिज़ाइन नहीं करते हैं तो ये जो हालात हैं, जैसे कि वे हमारे सहयोगी बता रहे हैं जगविंदर पटियाल, वहाँ से संसद को पूरी तरह से आग लगा दिया। कोई मंत्री का ऐसा घर नहीं बचा है। मैं जरा सा आपको रोकूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद काठमांडू में जश्न, जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे कि प्रदर्शनकारी जो हैं अब वो जश्न मना रहे हैं। प्रदर्शनकारी अपनी बड़ी जीत के तौर पर केपी शर्मा ओली के इस्तीफे को देख रहे हैं और ऐसे में न सिर्फ जश्न मनाया जा रहा है बल्कि जो काठमांडू के मेयर हैं बलेन शाह, उनके समर्थन में प्रदर्शनकारी जो हैं वो जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। बलेन शाह वो शख्स
जो निर्दलीय चुनाव जीते, जो काठमांडू के मेयर हैं 2022 से, और बलेन शाह ने पहले दिन से जो युवाओं की मांग थी उसका समर्थन किया, इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और अब जबकि प्रदर्शनकारियों को बड़ी जीत मिली है, केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, इस सरकार का सत्ता से एक तरीके से बेदखल हो गई है, तो ऐसे में अपनी इस जीत में, जश्न में, समर्थन में बलेन शाह की नारेबाजी करते हुए आंदोलनकारी दिखाई सुनाई पड़ रही हैं। काठमांडू की सड़कों पर अब ये जश्न मनाया जा रहा है। नीरज, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आशीष के पास चलते हैं। बिल्कुल, देखिए अब स्थिति क्या है, क्योंकि अशोक राज सिंगडेल जो कि वहाँ के आर्मी चीफ, उन्होंने कह दिया था, पहले ही कहा था केपी शर्मा ओली को कि आपको रिजाइन करना होगा, तभी ये स्थिति जो है काबू की जा सकती है, हालात काबू में आ सकते हैं। क्योंकि सेना अपने ही लोगों पर, अपनी ही जनता पर, अपने ही देश के लोगों पर किस तरह से फायरिंग करती, इसीलिए उन्होंने उनको सलाह दी थी कि आप रिजाइन कर दीजिए, और महज 1-1.5 घंटे के अंदर ही केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया। मैं जरा सा आपको नीरज रोकूं यहाँ पर, ये बलेन शाह के समर्थन में जो नारेबाजी हो रही है, ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। गाइस बालन को क्रेज और इस बीच देखिए किस तरीके से वो जश्न की तस्वीरें, और साथ ही साथ ये इस्तीफा जो दिया है केपी शर्मा ओली ने, अपना इस्तीफा केपी शर्मा ओली की तरफ से दे दिया गया है, और इस इस्तीफे पर मोहर राष्ट्रपति की तरफ से लगा दी गई है। तो नेपाली में ये इस्तीफा है जो केपी शर्मा ओली की तरफ से दिया गया है, और इस इस्तीफे के साथ वो जो मांग जिसको लेकर उतरे थे प्रदर्शनकारी, वो मांग हासिल हो गई है। विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मजबूर हुए कुर्सी छोड़ने के लिए, मजबूर हुए इस्तीफा देने के लिए, जिस इस्तीफे को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडल ने स्वीकार कर लिया है। नेपाल में विद्रोह को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है। इस्तीफा देख रहे हैं आप, यही वो इस्तीफा है जो केपी शर्मा ओली की तरफ से दिया गया। लेकिन साथ ही साथ इस इस्तीफे को लेकर सवाल ये भी कि बहुत देर कर दी केपी शर्मा ओली ने ये इस्तीफा देते देते। बेहतर ये होता कि अगर कल ही इस्तीफा दे दिया होता केपी शर्मा ओली ने, तो फिर आज इस तरीके की तस्वीरें, हिंसा वाली, आगजनी वाली, तोड़फोड़ वाली, और साथ ही साथ नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था का, पॉलिटिकल सिस्टम का रसूख मिट्टी में मिलाने वाली तस्वीरें कम से कम दुनिया के सामने आने से बच जाती। देखिए किस तरीके से आज दिन भर जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, वो एक बड़ी शर्मिंदगी का सबब नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था के लिए बनी है, क्योंकि अपने किसी भी नेता को लेकर जरा भी भरोसा नेपाल के लोगों में था नहीं। न सिर्फ सरकार बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा था वो खुलकर सामने आया, और आखिरकार नतीजा ये हुआ कि देश में जनता की तरफ से जब ये संदेश साफ दे दिया गया कि बर्दाश्त नहीं करेंगे केपी शर्मा ओली को, बर्दाश्त नहीं है हमें ये सरकार, तो आखिरकार मजबूरन केपी शर्मा ओली को झुकना पड़ा। केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, और अब जब ये खबर आंदोलनकारियों तक पहुंच रही है तो आंदोलनकारी मना रहे हैं अपनी जीत का जश्न। बालन को क्रेज गाइस, आंदोलनकारी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। सड़कों पर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, और साथ ही सड़कों पर समर्थन में नारेबाजी हो रही है काठमांडू के मेयर बलेन शाह की। और इस बीच ये तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आज जो प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए थे और सब कुछ जलाकर खाक करने पर आमादा थे, जो आगजनी हुई है उसी की ये तस्वीरें आपके सामने। बड़े हिस्से में आज आग लगाई गई है, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल ये बता रहे थे कि नेपाल की जो संसद है वहां पर भी आग लगा दी गई है। ये एग्जैक्टली कहां की तस्वीरें हैं ये मैं आपको बताऊंगी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं जानकारी लेने की। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये आगजनी वाली तस्वीर, ये काठमांडू में, ये कहां की तस्वीर है ये दर्शकों को हम बताएंगे। और ये इस बीच जानकारी मिल रही है कि संसद भवन के नजदीक की तस्वीरें हैं, जो अभी मैं आपको बता रही थी। जगविंदर पटियाल जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जगविंदर पटियाल की तरफ से बताया गया कि यहां आक्रोश इतना ज्यादा प्रदर्शनकारियों का कि प्रदर्शनकारी सब कुछ जलाकर खत्म करने पर आमादा, और यहां संसद भवन पे प्रदर्शनकारियों की तरफ से आग लगा दी गई है। उसी आग का धुआं आप देख रहे हैं काठमांडू के आसमान को निगलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। इतनी भीषण ये आग लगाई गई है कि देखिए जरा कैसे काले घने धुएं का ये गुबार है, जिसने काठमांडू के आसमान को ऐसा लग रहा है जैसे निगल लिया है। ये है तस्वीरें आपके सामने, ये वो आग जो धधकी हुई काठमांडू में, नेपाल में,
और इसी के चलते आखिरकार झुकना पड़ा, कोई रास्ता बचा नहीं केपी शर्मा ओली के सामने। और केपी शर्मा ओली ने दोपहर होते होते इस्तीफा दे दिया। हालांकि आज सुबह भी केपी शर्मा ओली का अड़ियल रवैया सामने आ रहा था। आज सुबह भी केपी शर्मा ओली की तरफ से यही कहा गया था कि शाम 6:15 बजे आपात बैठक बुलाई है, शाम 6:15 बजे सर्वदलीय बैठक करेंगे। और तब कयास ये लग रहे थे कि हो सकता है 6:15 बजे शाम में जब वो आपात बैठक करें उस वक्त इस्तीफा दें या उस वक्त सरकार में किसी तरीके की तब्दीली की कोई बात कहें। लेकिन यह आक्रोश प्रदर्शनकारियों का बढ़ता गया। प्रदर्शनकारी मोहलत देने को तैयार नहीं थे केपी शर्मा ओली को, इसीलिए तो यह आगजनी जो बढ़ती गई और ये आग की लपटों में काठमांडू घिरता गया। और देखते ही देखते काठमांडू का आसमान जिसे काला धुआं निकल रहा था, आर्मी प्रमुख नेपाल के, उन्हें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से कहना पड़ा कि आप इस्तीफा दीजिए वरना तो ये हालात नहीं संभलेंगे। और ऐसे में दोपहर होते होते, मैं फिर से दोहरा दूं, दोपहर 2:08 का समय था जब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। उस इस्तीफे पर फौरन ही नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने मुहर लगा दी, उसको स्वीकार कर लिया। और इसके बाद से अब तस्वीर बदल रही है। इसके बाद से अब नेपाल में आंदोलनकारी जो सड़क पर उतरे हुए थे, गुस्से में थे, अब अपनी जीत का जश्न मनाते भी जगह जगह से दिख रहे हैं। और साथ ही अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कैसे जो काठमांडू के आसपास वाले इलाके हैं वहां से भी आंदोलनकारियों के जो जत्थे हैं वो काठमांडू की तरफ कूच कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है अभी तो आंदोलनकारियों का जमावड़ा यहां पर बढ़ेगा। और अभी तो काठमांडू में जब वो और प्रदर्शनकारी पहुंचेंगे तो फिर जीत बड़ी है, जिसे लड़कर, जिसे अपनी जान की बाजी लगाकर, जिसे 21 जिंदगियों को न्यौछावर करके इन प्रदर्शनकारियों ने हासिल किया है। तो जाहिर सी बात है जश्न भी बड़ा होगा, जीत का जश्न होगा और वो तस्वीरें भी आगे आएंगी। लेकिन फिलहाल ये जो आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किया है, आज की तस्वीरें आपके सामने। एक बार फिर से आज दिन भर क्या हुआ, जिसके बाद दोपहर 2:08 आते आते केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की खबर आ गई, वो देखिए आप कैसे हिंसा भड़की आज फिर। जबकि आज तो कर्फ्यू लगा हुआ था, कल जो कर्फ्यू का आदेश आया था वो कर्फ्यू आज भी कंटिन्यू होना था। लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का हुजूम, प्रदर्शनकारियों का सैलाब सड़क पर उतरा, हिंसा फिर भड़की। संसद पर धावा बोलकर संसद तक को अपने कब्जे में प्रदर्शनकारियों ने ले लिया। मंत्रियों के आवास में आगजनी की गई, मंत्रियों के घरों पर पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे सुरक्षा बलों की तरफ से सुबह के वक्त। लेकिन कुछ ज्यादा हासिल सुरक्षा बल कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हुजूम बढ़ता जा रहा था प्रदर्शनकारियों का, आंदोलनकारियों का। और खुद सुरक्षा बल भी इस बात को समझ रहे थे कि आखिरकार वो आंसू के गोले कब तक दागेंगे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का तो सैलाब है और ये जनता की आवाज है जो सरकार के खिलाफ है। ऐसे में सेना भी, सुरक्षा बल भी आज प्रदर्शनकारियों को लेकर रुख, तेवर नरम अपनाए हुए थे। इस बीच ये तस्वीरें देखिए आप, जो मंत्रियों के आवास वाला ये हाई प्रोफाइल इलाका है नेपाल की राजधानी काठमांडू का, वहां की ये तस्वीरें आई। ये मंत्रियों के आवास धधकते हुए, जलते हुए दिखे। प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे, गुस्सा उनका लगातार बढ़ रहा था और चुन चुन कर प्रदर्शनकारी जो है वो मंत्रियों के आवास को निशाना बना रहे थे, राजनीतिक दलों के दफ्तरों को निशाना बना रहे थे। हर तरफ नेपाल में आग धधकी हुई थी और ये विद्रोह की आग, विरोध की आग सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं थी, नेपाल के अलग अलग हिस्सों को इस आग ने अपनी जद में ले लिया था। और इसी वजह से आखिरकार मजबूरन केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। जल्दी से रुक करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। दरअसल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो काठमांडू के एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले मैंने आपको जानकारी दी थी, काठमांडू एयरपोर्ट से तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। मतलब एक तरीके से एयर स्पेस खाली कर जा रही है। मंत्री भागने की तैयारी में, मंत्री नेपाल छोड़ने की तैयारी में। ये देखिए आप किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो वहां पर नजर आ रहे हैं एयरपोर्ट पर। अब बाहर कतारबद्ध तरीके से आप देख रहे हैं, एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टर्स हैं जो वहां तैनात नजर आ रहे हैं, उड़ान भरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। और वो तमाम मंत्री और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी जो इस्तीफा दे चुके हैं, उन्हें सेना ने अपनी सुरक्षा में आर्मी हेडक्वार्टर में काठमांडू में अभी रखा हुआ है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि बहुत मुमकिन है सेना अपनी सुरक्षा घेरे में ही इन तमाम मंत्रियों को और केपी शर्मा ओली को यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक लेकर आए और वहीं से देश छोड़कर जाने के लिए ये विमान जो नजर आ रहे हैं, इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में बैठकर उड़ान भरेंगे मंत्री। ऐसी जानकारियां सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आ रही है। नेपाल में
अब मंत्री और रुक नहीं सकते, क्योंकि आक्रोश और उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ यही सत्ताधारी लोग हैं। नेपाल के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने आखिरकार थक-हार कर इस्तीफा दिया, और उनके साथ उनके अन्य मंत्री जो अब सब सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, उन्हीं की अब कहीं ना कहीं ये बात जान पर बनाई है, अपनी जिंदगी बचानी है तो फिर नेपाल छोड़ना ही होगा। शायद एक यही विकल्प इस वक्त मंत्रियों को नजर आ रहा है। और अब तो रहे नहीं है खैर मंत्री, क्योंकि अब तो सरकार ही खत्म हो गई है। खुद प्रधानमंत्री की तरफ से जब इस्तीफा हो गया है तो सरकार ही खत्म हो गई है। लेकिन वो तमाम वीवीआईपीज जो हैं अब वो सरकार छोड़ने, देश छोड़ने की फिराक में है। सरकार छोड़ दी, सत्ता छोड़ दी, और अब जान बचाने के लिए देश छोड़ना ही एकमात्र विकल्प फिलहाल नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, ये तस्वीर यही बता रही है कि अब नेपाल में रहना तो मुश्किल मंत्री और केपी शर्मा ओली का। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं आपको बता दूं 2005 में जब माओवादियों का आंदोलन हुआ था, रोमाना में वहाँ पर था। ये है नेपाल के जो कौम है, ये नेपाली ओरिजिनल वहाँ के, ये बड़ी डिटर्मिन्ड कौम है। मैंने देखा, आपको याद होगा कैसे राजा का पूरा जो किंगडम था वहाँ पर, उसको आंदोलन के जरिए बदल लिया था। जब ये ठान लेते हैं कि हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, ये सरकार जानी चाहिए, तो वो उसको कन्वर्ट करते हैं। ये अगर आप सही कह रही हैं, लगातार जिद ना पकड़ा होता केपी शर्मा ओली ने, और अगर पहले ही या तो मांगों को मान लिया होता या इस्तीफा दे दिया होता, तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी इस सरकार की कि जिस सरकार, जिस प्रधानमंत्री के रहते एक रोज पहले 19-20 छात्रों को पॉइंट ब्लैंक सिर पे गोली मारी गई हो, वो कैसे रिटेन कर सकते थे। वहाँ की यूथ, वहाँ की जनता ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये अपने सत्ता में बने रहें, चेयर्स पे बने रहें। इसलिए आप ये देख रही हैं कि अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि आखिरकार शाम को जो मीटिंग बुलाई थी उससे पहले ही सेना अध्यक्ष के कहने पे इस्तीफा देना पड़ा, और अब नौबत ये आ गई है कि देश छोड़ करके भागें। लेकिन भागें तो भागे कहाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इतना आसान नहीं है कि देश छोड़ करके किसी और देश आसानी के साथ इतने मंत्री और प्रधानमंत्री चले जाएंगे। कौन आने देगा, कौन अलाउ करेगा? ये बड़ा सवाल है जो आप कह रहे हैं यहाँ पर। और फिलहाल तो ये हेलीकॉप्टर्स हैंगर्स में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और एक के बाद एक ये क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज सुबह खबर ये भी आई थी। अच्छा, ये तस्वीर देखिए जरा, ये जो तस्वीर है वो आज की, जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई थी सुबह में कि काठमांडू में वो 5 सितारा होटल है जिसे आग के हवाले कर दिया गया। ये दरअसल काठमांडू का हिल्टन होटल है। देखिए जरा, ये काठमांडू का हिल्टन होटल, और हिल्टन होटल को भी आग के हवाले कर दिया गया था। क्या हश्र इस हिल्टन होटल का हुआ है। 5 सितारा होटल कैसे जलकर खाक है। आंदोलनकारी यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद आंदोलनकारियों ने पथराव किया। आंदोलनकारियों के सामने जो कुछ आया उसको सब तहस नहस आंदोलनकारियों ने किया, और उसके बाद आंदोलनकारियों ने इस होटल को भी आग के हवाले कर दिया। ये देखिए जरा, सब कुछ तोड़ फोड़ करने के बाद, होटल में आग लगाने के बाद, आंदोलनकारी यहाँ पर सब तहस नहस करने के बाद आगे बढ़ गए। आंदोलनकारियों का ये गुस्सा था, और इसी तरीके से आंदोलनकारियों का ये गुस्सा जगह जगह नजर आ रहा था। ये आज की तस्वीरें हैं जब आंदोलनकारियों का गुस्सा चरम पर था, उस वक्त की ये तस्वीरें। आंदोलनकारी इसी तरीके से अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, और गुस्सा इस बात को लेकर था कि जिद पर क्यों अड़े हुए हैं केपी शर्मा ओली, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं केपी शर्मा ओली। और आखिरकार अब केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ये विनाश के निशान, और विनाश के निशान तो अभी भी दिख रहे हैं वहां पर। यहीं इसी होटल के पास मौजूद है हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल। सीधे आपको लेकर चलते हैं जगविंदर के पास। जगविंदर, देखिए, ये पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के बेटे का होटल था, इसलिए लोगों ने इसको आग लगाई है। और ये देखिए, एक संयोग ही है कि हम लोग इसी होटल में रुके हुए थे। कमरा नंबर 809 था हमारा 8वीं फ्लोर पर, और आज सुबह ही हम जब कवरेज के लिए यहाँ से निकले तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब मैं जब वापस लौटा हूँ तो मैं देख रहा हूँ पूरा हिल्टन होटल जो है नेपाल का, ये काठमांडू में धू कर जल रहा है। सब लोग यहाँ भाग गए, और इसके बाहर भारी भीड़ जमा है। लोगों का ये कहना है कि ये बहुत ही भ्रष्ट मंत्री के बेटे का, जो पूर्व में जो है प्रधानमंत्री भी रहा, उसके बेटे का है। ये भ्रष्टाचार के पैसे से बना हुआ होटल था, इसीलिए इसको आग की पेंट किया गया है। यानी जितने भी नेताओं के, पूर्व नेताओं के, उनके बच्चों के जो होटल थे, ये माना जाता है कि ये भ्रष्टाचार के कारण नेपाल जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इन पॉलिटिशियंस को सबक सिखाया जाए, इसी के चलते काठमांडू के हिल्टन होटल में आग लगाई गई है। और इस वक्त मैं सामने देख रहा हूँ कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4थी मंजिल तक और छत से पूरा धुआं इसके होटल के निकल रहा है। शायद ये तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले आग लगी है, और आसपास बहुत भारी भीड़ जमा है। यानी कोई आग बुझाने के लिए ना आ पाए, इसके लिए भीड़ ने दोनों तरफ से रास्ता रोक रखा है। और इस वक्त जो स्टाफ है उनको सारे को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था, और होटल में आग बुझाने के लिए कोई
बंदोबस्त नहीं है बाहर से, और जो अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए गए थे उसको ऑपरेट करने वाले लोग नहीं है। लिहाजा इस होटल का पूरी तरह से जलकर खाक होना लगभग तय है, उसी तरह से जिस तरह से कि पार्लियामेंट तय हुई है। और बड़ा आरोप यही है कि ये नेता अपने बच्चों के लिए पैसा बनाते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो विदेश में पढ़कर यहाँ आकर धंधा करते हैं, लेकिन नेपाल की जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। बिल्कुल, देखिए जब ये होटल आग के हवाले किया गया और ये तस्वीरें हमने एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को दिखाई, हमने तभी इस बात का जिक्र किया था कि जनता जानती होगी कि इस होटल में कौन से नेता का कितना पैसा लगा हुआ है। इसी वजह से इस होटल को निशाना बनाया गया है। और अब हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जो वहीं इसी होटल के बाहर मौजूद है, दरअसल एबीपी न्यूज़ की टीम जो इस कवरेज के लिए काठमांडू गई हुई थी वो इसी हिल्टन होटल में रुकी हुई थी, और वो बता रहे हैं कि दरअसल नेपाल के एक बड़े नेता, मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, उन्हीं के बेटे का ये होटल है और इसी वजह से इस होटल पर आंदोलनकारियों का गुस्सा फूटा है। ये तस्वीर देख लीजिए आप, एक तरफ वो जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वहां पर वो जो हेलीकॉप्टर्स जहां पर सब पार्क है, हैंगर वाला इलाका जो दिख रहा है, वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये माना जा रहा है, कयास ये लग रहा है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट पर उड़ानें फिलहाल रद्द की गई हैं, ये दरअसल एक विंडो है जो खोली गई है। जो मंत्री और केपी शर्मा ओली, उनको जो कहा जा रहा है कि वो अब नेपाल में रुक नहीं सकते और उनके पास कोई और रास्ता बचा नहीं है, उनको नेपाल छोड़कर जाना होगा, तो उन्हीं के लिए ये एक विंडो खोली गई है ताकि जल्द से जल्द उनको नेपाल से बाहर निकाला जाए। सेना प्रमुख की तरफ से खुद केपी शर्मा ओली से इस बात का जिक्र किया गया था कि आप इस्तीफा दीजिए वरना हालात नहीं संभलेंगे, और ऐसे में केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। और अब जाहिर सी बात है केपी शर्मा ओली और उनके अन्य साथी जो मंत्रिमंडल में थे, उनके सुरक्षा का जिम्मा सेना ने लिया होगा, तो सेना उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का क्या विकल्प तलाशती है। क्या नेपाल में ही काठमांडू से कहीं और उनको शिफ्ट किया जाएगा या फिर नेपाल से बाहर उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि आज सुबह ये खबर जरूर आई थी कि नेपाल छोड़ेंगे और दुबई जाएंगे केपी शर्मा ओली। ये कहा गया था कि इलाज के नाम पर केपी शर्मा ओली जो है वो दुबई जाएंगे, लेकिन अब केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ रहे हैं क्या? नेपाल छोड़ रहे हैं तो कब छोड़ रहे हैं? नेपाल छोड़ रहे हैं तो केपी शर्मा ओली के साथ और कौन कौन है जो नेपाल छोड़ेंगे? और छोड़ने के बाद ये लोग क्या वाकई यूएई दुबई जाएंगे या फिर कोई और ठिकाना हो सकता है, और किस नाम पर शरण मांगेंगे? ये वो तमाम सवाल हैं, धीरे धीरे कर इनके जवाब मिलेंगे। लेकिन अभी तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेपाल में कैसे गुस्से की आग धधकी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे आंदोलनकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आंदोलनकारियों ने मंत्रियों के आवास से लेकर जो नेता थे, उनके जो कारोबार से जुड़ी इमारतें थी, उनसे लेकर नेपाल की संसद तक को फूंक डाला, आग लगा दी, सब कुछ जलाकर खाक। आशीष, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आप ये बड़ा एक दिलचस्प फैक्ट है कि पिछले 1-1.5 दशक में ये 8 सरकार पहले बदल चुकी थी रोमाना, और ये 9वीं सरकार है। 9th गवर्नमेंट जो है वो इट हैज़ कम डाउन। केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया के इर्द गिर्द देखिए जिस तरह से इस तरह की अस्थिरता तमाम देशों में हो रही है, और जिस तरह से लोग नाराज़ होकर के अपनी ही सरकारों के खिलाफ, इन पर आरोप क्या था? करप्शन का। जैसा मैं आपके पहले कह रहा था, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इन्होंने 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया, और यूथ उसके खिलाफ प्रोटेस्ट पर जब निकल कर आया तो इन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम डाल दिया कि सिर्फ बिकॉज सोशल मीडिया को हमने बैन किया था इसलिए यूथ हमारे खिलाफ। जबकि सच्चाई है कि जगविंदर पटियाल भी वहाँ लगातार दिखा रहे हैं, एक के बाद एक कई दिनों से लगातार हजारों की संख्या में जो छात्र या तो सोशल मीडिया पे थे या जो अब सड़क पर उतर आए हैं, उन्होंने इन पर करप्शन का चार्ज लगाया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों ऐसे करप्शन चार्जेस थे जिसको लेकर के ये बड़े बड़े करप्शन के आरोपों से घिरी हुई थी केपी शर्मा ओली सरकार। मैं आपको 1-2 चीज़ें बताता हूँ। लैंड स्वेप इन्होंने अग्रीमेंट किया था हिस्टोरिक गिरी बंधु टी एस्टेट का, उसमें हजारों करोड़ के घपले का आरोप लगा। एक बहुत बड़ा वीज़ा स्कैम का आरोप लगा कि वीज़ा देने लेने के लिए त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हजारों करोड़ों का घपला किया जा रहा था, जिसमें इनके मंत्री तक इन्वॉल्व थे। कई कंस्ट्रक्शंस के ऐसे बिजनेसेस थे जिसमें ये सीधे तौर पर बहुत बड़ी संख्या में पैसों को साइफन ऑफ कर रहे थे। तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर के वहाँ के लोग, वहाँ के छात्र बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके खिलाफ, इस पर जवाबदेही मांग रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि इस तरह का एडमेंट एटीट्यूड अपना रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ भी हो जाए वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, भले ही सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म से उसको बैन कर दो, क्योंकि उस पर ये सारे
स्टूडेंट्स आकर के मुहिम बना रहे हैं। आखिरकार ये बात समझ में आ गई कि डिस्पाइट ऑल दैट ये जो युवा है जेन जी के नाम से नेपाल में सड़क पर उतरा और केपी शर्मा ओली सरकार को आखिरकार इनके पद से बेदखल किया। आज नौबत ये आ गई है, जैसा आप लगातार दिखा रही हैं तस्वीरों में, कि वहाँ पर एक के बाद एक कतारबद्ध छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर रखे गए हैं, जिससे अब ये तैयारी की जा रही है। फिलहाल तो सेना ने उनको अपनी कस्टडी में ले रखा है आर्मी हेडक्वार्टर्स में। अब जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था, ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश अलाउ करेगा। जाने को दुबई प्रधानमंत्री जा सकते हैं, लेकिन क्या अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर जाएंगे? लोग सवाल उठा रहे हैं। भारत, मुझे लगता नहीं कि इतना आसान है भारत के लिए फैसला करना। आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? दूसरा सवाल आपने कहा कि क्या नेपाल में ही काठमांडू से किसी और जगह इनको शिफ्ट किया जा सकता है? मुझे लगता है वो बहुत खतरे का सौदा होगा। अगर नेपाल में ही रखना है तो हो सकता है कि सेना अपने संरक्षण में ही रखे। सो इट इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरह से समन्वय बिठाया जाता है, क्या कोई कमेटी गठित करती है, सेना पूरी तरह से अपने देश को कंट्रोल में लेती है, और उसके बाद जो प्रोटेस्टर्स उनसे बात करके कोई समन्वय समिति बने, कोई साझा समिति बने जो कि आगे का रूपरेखा तय करे, कोई इंटरिम गवर्नमेंट को इन प्लेस किया जाए, वो कैसे वर्कआउट होगा? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन इस बीच कम से कम ये बड़ी खबर है अभी जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जैसे मैंने आपसे कहा, पिछले 1-1.5 दशक में ये नवी बार है, इतना डिस्टेबल वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम रहा है पिछले कुछ सालों में, कि नवी सरकार पिछले 1-1.5 साल में गिर गई। ये बात जो आप कह रहे हैं कि साहब देखिए किस तरीके से ये नवी सरकार और चंद सालों के भीतर भीतर इतनी उथल पुथल सियासी तौर पर, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो नाराजगी और गुस्सा नेपाल के लोगों में इस रूप में सामने आया कि कहां तो अपने यहाँ राजशाही के खिलाफ वो लोग सड़क पर उतरे थे, और कहां अभी इसी साल हमने फरवरी के महीने में देखा था कि राजशाही वापस लेकर आओ, लोकतांत्रिक सिस्टम खत्म करो। इस मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर आए थे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और अपने राजनीतिक दलों से इतने निराश, इतने उदास हो चुके थे नेपाल के लोग। और सबसे बड़ी वजह क्या? भ्रष्टाचार जो दीमक की तरह नेपाल की व्यवस्था में जड़ें जमा चुका है। इसी को लेकर लोगों में नाराजगी, और ये जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, वो कोई भी दल हो, मतलब सत्ताधारी दल जो है वो कोई भी दल हो, किसी से भी कोई उम्मीद नेपाल के लोगों को बाकी रही नहीं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया था कि ये दल कोई भी हो, इनका चरित्र जो है वो सिर्फ पक्ष और विपक्ष का ही रहता है और उसी के आधार पर बदलता है। बाकी कोई उम्मीद करना इनसे बेमानी है। इसी वजह से पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, पूरी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ ये नाराजगी जो आज के इस आंदोलन में भी देखने के लिए मिली। क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे नेशनल कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा, उसका दफ्तर वो आपके हवाले किया गया, चाहे सीपीआईएम नेपाल, उसका दफ्तर वो आपके हवाले किया गया। और कितनी ज्यादा नफरत कि वो प्रदर्शनकारी, मैं तो फिर से दोहराना चाहती हूँ कि वो एक प्रतीकात्मक तस्वीर के तौर पर याद रखी जाएगी। दस्तावेजों में वो तस्वीर जो है उसको रखना पड़ेगा एक रिकॉर्ड के तौर पर कि वो आंदोलनकारी चढ़ा हुआ है राजनीतिक दल के दफ्तर के ऊपर और वहां पर पार्टी का झंडा लहरा रहा है, और वो अकेला आंदोलनकारी तन्हा उस झंडे को अपने हाथ से खींच रहा है, उसे फाड़ रहा है और फिर उसको नीचे फेंक रहा है। मतलब कहीं ना कहीं नीरज राजपूत अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर ये वो गुस्सा, ये वो निराशा, और इस रूप में वो फूटा है आज नेपाल की धरती पर, दुनिया के सामने। नीरज, बिल्कुल, देखिए नेपाल की जनता अपना ही जो डिसीजन था उसी पर प्रायश्चित कर रही है। उनको ये लगता है कि जब 2008 में उन्होंने एक लंबे समय तक माओवाद वहाँ पर रहा था, विद्रोह हुआ था, वहाँ पर राजशाही के खिलाफ हुआ था, लोकतंत्र लेकर आए थे, लेकिन पिछले 2008 से 17 साल में ही महज वो त्रस्त हो गए अपने लोकतांत्रिक सरकारों के साथ। केपी शर्मा ओली ये खुद चौथी बार प्रधानमंत्री बने, पिछले साल जो बने थे, पिछली बार चौथी बार ये प्रधानमंत्री बने थे। अब प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रचंड बनते हैं, शेर बहादुर देववा बनते हैं, या फिर केपी शर्मा ओली बनते हैं, कोइराला बनते हैं, यही सब घूम फिर के बनते हैं। इसीलिए जो वहाँ की जनता थी बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा था। जो आज हिल्टन होटल को आग लगाई है वो इसीलिए लगाई है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो नेपाल की जनता है, वहाँ के युवा हैं, वो बेचारे परेशान हैं, वो शिक्षा के लिए, विकास के लिए, बेरोजगारी के लिए परेशान हैं। उधर दूसरी तरफ जितने भी मंत्री और संतरी हैं, इन सब के जितने भी परिवार के लोग हैं, इनके चाहे बेटे हों, बेटियां हों, उन सब के निपो किड्स, इनको इन्होंने नाम दिया था। हमने बॉलीवुड में देखा था निपो किड्स, लेकिन वहाँ पर पिछले एक हफ्ते से निपो किड्स के नाम से जो था कैंपेन चल रहा था नेपाल में, और वो इसी बात को लेकर था कि आखिरकार आपके बच्चे किस तरह से मौज काट रहे हैं, वो फॉरेन में जाते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन यह दूसरी तरफ जो युवा हैं वो परेशान हैं, त्रस्त हैं। इसीलिए जब सोशल मीडिया पे, और ये सोशल मीडिया पे लगातार आ
रहा है तो वीडियोस इस तरह के देखे, मैंने खुद देखे थे जब उनके वीडियोस आ रहे थे, उनके परिवार के जो शेर बहादुर देवबा हो या जो भी मंत्री इस वक्त कैबिनेट में थे उनके बच्चों के फोटोग्राफ्स आ रहे थे जो लग्जरी गाड़ियों में, लग्जरी उनके साथ कपड़े, उनके शूज़ के साथ आ रहे थे कि देखिए ये किस तरह के कपड़े पहनते हैं और एक आम युवा जो है नेपाल का वो किस तरह का रहता है। ये वीडियोस बहुत लगातार आ रहे थे निपो किड्स के नाम से। इसीलिए जो केपी शर्मा ओली हैं इन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगाने की कोशिश की, आप पूरा बैन लगा दी इन्होंने 26 अकाउंट्स पर कि ये आवाज़ रोक सकते हैं नेपाल की जनता का, लेकिन ये भारी पड़ गया उनके ऊपर एक बार फिर से। और अब पहले तो रिज़ाइन होता था, लेकिन इस बार का रिज़ाइन पिछली बारों के रिज़ाइन की तरह जो पिछली बार 3 बार दिया था केपी शर्मा ओली ने वो बिल्कुल अलग है। इस बार तो उनको जनता ने खदेड़ दिया, उनकी सेना ने ही कह दिया कि आपको खाली करना पड़ेगा सिंहासन, नहीं तो ये जनता आपकी संसद आपको जिंदा भी नहीं छोड़ेगी। देखिए नीरज, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि राजशाही खत्म हुई नेपाल में और उसके 17 साल बाद, 17 साल में आप एक तरीके से कह लीजिए 13 प्रधानमंत्री, मतलब राजशाही खत्म होने के 17 साल में 13 प्रधानमंत्री नेपाल ने देखे। और तो और नेपाल में कोई भी एक प्रधानमंत्री अब तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। और एक बार फिर इसी तरीके से केपी शर्मा ओली की भी नेपाल की सत्ता से ये विदाई, और ये विदाई तो बेहद शर्मनाक अंदाज में हुई है। इस विदाई के लिए तो जनता सड़क पर उतर आई, मरने मारने को तैयार जनता हो गई। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये कि एबीपी न्यूज पर नेपाल कवरेज को लेकर हर बड़ी खबर सबसे पहले हमने आपको दिखाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर दोपहर के 2:08 का समय जब ये खबर सामने आ गई है, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। तो ये तीसरा मौका था केपी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री बने थे और तीसरी बार भी केपी शर्मा ओली जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। जिस बात का मैं जिक्र पहले कर रही थी, नेपाल में ये सियासी उथल पुथल और नेपाल के लोगों में नाराजगी, नेपाल के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर इस बात पर कि जब सत्ता परिवर्तन होता है और व्यवस्था परिवर्तन ये कहना चाहिए, क्योंकि राजशाही से जब लोकतंत्र की ओर नेपाल बढ़ता है तो पिछले 17 साल में 13 प्रधानमंत्री देखने के लिए मिल जाते हैं नेपाल को। कोई भी एक प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल नेपाल में पूरा नहीं कर पाता और हर बार जो भी सत्ता में आता है, जिसकी भी सरकार बनती है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आरोप भ्रष्टाचार के लगते हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ आरोप निकम्मेपन के लगते हैं, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने के लगते हैं। नेपाल की जनता की हालत और बद से बदतर होती जाती है। नेपाल में महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती चली जाती है। नेपाल के लोगों के जीवन में किसी तरीके का कोई सुधार होता नहीं है और कुल मिलाकर नेपाल के लोग, आम आदमी नेपाल का, वो गर्त में जाता है। इस बीच ये तस्वीर आपके सामने, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये सेना का हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं इस वक्त काठमांडू के आसमान में, ये जानकारी मिल रही है कि इसी हेलीकॉप्टर में बिठाकर केपी शर्मा ओली को किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। जिस बात का हम पहले जिक्र कर रहे थे कि केपी शर्मा ओली को सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा है, क्योंकि आंदोलनकारियों का सारा गुस्सा और उस गुस्से के निशाने पर केपी शर्मा ओली हैं। ऐसे में अब सेना अपनी सुरक्षा में केपी शर्मा ओली को किसी अज्ञात जगह ले गई है। अब कहां पर लेकर जाया जा रहा है केपी शर्मा ओली को, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। केपी शर्मा ओली देश में ही हैं या फिर उनको नेपाल से बाहर कहीं लेकर जाया जा रहा है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो आप सेना का हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इसी हेलीकॉप्टर में मौजूद केपी शर्मा ओली को सेना अपनी सुरक्षा में लेकर गई है। कहां लेकर गई है इसका नहीं जानकारी, अज्ञात जगह लेकर गई है, अभी बस इतनी ही जानकारी है। अब वो अज्ञात जगह नेपाल में ही है या नेपाल के बाहर है, इसको लेकर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि इससे पहले जो रीसेंट पास्ट जिसकी हम बात कर सकते हैं, हमारे पड़ोस में जिस देश में इसी तरीके की सियासी उथल पुथल हुई थी वो बांग्लादेश था। और बांग्लादेश में जब हमने देखा था शेख हसीना अपने यहाँ के सेना के विमान में उड़ान उन्होंने भरी थी, तो फिर वो विमान भारत में आया था और भारत आकर लैंड हुआ था। अब ये जो हेलीकॉप्टर में जिसमें केपी शर्मा ओली ने उड़ान भरी है, अज्ञात जगह के लिए उड़ान भरी है, कहां जा सकते हैं केपी शर्मा ओली, इसको लेकर तो फिलहाल सिर्फ कयास ही लगेंगे। हाँ, जानकार ये जरूर बता रहे हैं कि केपी शर्मा ओली के लिए अब नेपाल की जमीन तो कम पड़ेगी, क्योंकि इतना गुस्सा उनके खिलाफ आंदोलनकारियों में है। फिलहाल क्या है जानकारी, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बीरेंद्र केएम मौजूद हैं। जरा बीरेंद्र केएम से जानते हैं क्या जानकारी मिल रही है, कहां के लिए लेकर निकली है सेना अपने हेलीकॉप्टर में केपी शर्मा ओली को, नेपाल में ही किसी जगह या नेपाल से बाहर? बीरेंद्र।
जी बिल्कुल, मेरी अभी राजेश भट्टाचार्य से बात हुई। राजेश भट्टाचार्य जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, निजी सचिवालय में थे, उनका कहना था कि वो हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री को ये एक जो सेना का ही एक अलग क्वार्टर है, उस क्वार्टर में ले गया गया है। उस भैरवगढ़ नाम का क्वार्टर है, उस क्वार्टर में ले गया है जो सेना का ही पड़ता है। उसमें सुरक्षित तौर पे रखने के लिए, क्योंकि इनका इस्तीफा हो गया है, तो सेना का जो भैरवगढ़ नाम का एक अलग सा क्वार्टर है, उस क्वार्टर में ले जाने के लिए वो हेलीकॉप्टर को मतलब प्रयोग किया गया है। रोमाना, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सेना अपनी सुरक्षा में अपने ही एक अन्य क्वार्टर में लेकर गई है केपी शर्मा ओली को, ये जानकारी मिल रही है। और वीरेंद्र, कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो साथी थे अन्य सरकार में केपी शर्मा ओली के, वो सब भी सेना ने अपनी सुरक्षा में अपने हेडक्वार्टर में ही सबको रखा हुआ था। तो अब क्या अपडेट है उन लोगों को लेकर? सेना अपनी ही सुरक्षा में रखेगी अभी कुछ समय तक इन लोगों को? वीरेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है? वीरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे बात करने की कोशिश करेंगे।